बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, बिल्कुल खैर खैरियत के साथ होंगे। तो आज जैसे कि मैंने आप लोगों को बहुत टाइम से प्रॉमिस किया हुआ था कि मैं आप लोगों को दिखाने जा रही हूँ विंटर वंडरलैंड, जिसकी अपनी ये खूबसूरती है। यहाँ पे फैमिलीज आती हैं, एंजॉय करती हैं। वहाँ पे क्या क्या होता है, स्टॉल्स किस किस्म के हैं और क्या एक्टिविटीज़ है वहाँ पे करने के लिए, सारी चीज़ें मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ। तो आप लोगों ने क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, लाइक करना है, मेरी वीडियो को शेयर करना है जितना ज़्यादा हो सके। अभी इस वक्त मैं मौजूद हूँ कार्ल योहान्स गाता पे, जो कि यहाँ की बहुत ही ज़्यादा फेमस स्ट्रीट है, फैशन स्ट्रीट भी आप इसको कह सकते हैं। मेरे राइट साइड पे जो है वो बैक पे आप लोगों को नजर आएगा मशहूर यहाँ का किंग क्वीन पैलेस, और इस तरफ जहाँ पे विंटर वंडरलैंड लगा हुआ है इसके बिल्कुल बैक पे जो है वो नॉर्वे का पार्लियामेंट हाउस है, और बिल्कुल मिड में कार्ल योहान्स गाता पे विंटर वंडरलैंड जो है उसको अरेंज किया गया है। सो वहाँ पे क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं, क्या हो रहा है वहाँ पे, मैं आप लोगों को लेके चलती हूँ। बट उससे पहले ऑफकोर्स जैसे कि आप लोगों को मेरे बैक पे नजर आ रहा होगा कि उन्होंने स्ट्रीट को कितने अच्छे से जो है वो लाइटनिंग की हुई है, और ऑल्दो कि आसमान जो है वो बहुत ज़्यादा डार्क है, कोई डे लाइट आपको इस टाइम पे नज़र नहीं आ रही। ऑल्दो अभी 5 बजे हैं, टाइम नहीं हुआ, लेकिन विंटर्स में जो है वो यहाँ पे यही होता है। बट स्टिल जो है वो इन्होंने आर्टिफिशियल रोशनी से जो है वो हर तरफ उजाला ही उजाला आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। सर्दी बहुत ज़्यादा हो रखी है, जैसे कि आप लोगों को दिख रहा है कि मैंने ग्लव्स पहने हुए हैं, मोटी जैकेट पहनी हुई है, इसके अलावा टोपी वगैरह। हालांकि मैं इतनी लेयर्स जो है वो स्पेसिफिकली जो आउट लेयर्स होती हैं वो मेरे से इतने अच्छे तरीके से कैरी नहीं होती। मुझे पता नहीं क्यों उलझन होती है, मेरे से टोपी वगैरह नहीं पहनी जाती। बट अभी ठंड इतनी ज़्यादा हो रखी है, -3 है ना, और फील लाइक -7 है एग्जैक्टली। तो उसके अलावा ये कि हवा भी बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही है। इसके अलावा आप लोगों को ये बता दूं कि यार मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि जब स्नोफॉल होगा यहाँ पे तो उसमें मैं विंटर वंडरलैंड दिखाऊंगी। बहुत सारे लोग जो है मुझे कमेंट्स कर रहे थे और बोल रहे थे कि आप विंटर वंडरलैंड दिखाएं, क्यों नहीं दिखा रही। बट आई हैव बीन वेटिंग अभी तक कि भाई स्नोफॉल हो जाए, लेकिन मुझे लग रहा है कि स्नो को पता चल गया कि भाई अनम इन नॉर्वे जो है वो वेट कर रही है व्लॉग्स के लिए, तो उसने बनाने हैं बहुत सारे व्लॉग्स। इस वजह से जो है स्नो का तो कोई इरादा नहीं है यहाँ पे आने का। तो मैंने सोचा कि यार बस अब बहुत ज़्यादा हो गया, अब मैं जाती हूँ और बना लेती हूँ। लेकिन यहाँ पे एक अच्छी बात ये है कि जब इंशाल्लाह स्नो होगी, अभी बताया हुआ तो है ना, आई थिंक नेक्स्ट वीक बताया हुआ है, तो जब स्नोफॉल होगी उसमें मैं दोबारा यहाँ पे आके आप लोगों को दिखाऊंगी। इस तरीके से हो जाएगा कि हमारे पास 2 डिफरेंट एक्टिविटीज़ भी हो जाएंगी। आप लोग जो है वो इसको ड्राई वेदर में भी देख लें कि ये कैसा लगता है, और जब यहाँ पे हर तरफ स्नो ही स्नो होगी तब भी मैं आप लोगों को ये दिखाऊंगी। ये भी एक इसकी एंट्रेंस है, यहाँ से बेसिकली जो है विंटर वंडरलैंड स्टार्ट हो रहा है। आपको सामने लिखा हुआ नज़र भी आ रहा होगा, डेकोरेशंस भी आपको इसकी नज़र आ रही होगी। उस तरफ से जो मैंने आप लोगों को बताया कि नॉर्वेजियन जो पार्लियामेंट है वहाँ से भी उसकी एंट्रेंस है, लेकिन हम लोग चूँकि पैलेस वाली साइड से आए हैं तो हम लोग यहाँ से एंटर होंगे। बाकी ये तो आप देख ही रहे हैं जनाब यहाँ की जो रौनकें हैं। इसके अलावा सबसे बड़ी ये जो आपको सामने नज़र आ रही है फेरिस व्हील नज़र आ रहा है, ये यहाँ की बहुत बड़ी अट्रैक्शन है। और अंदर चल के देखते हैं अंदर क्या क्या है, किस किस चीज़ के स्टॉल्स हैं। कि जी एंटर होते ही राइट साइड पे हमें एक स्टॉल मिल जाता है। ये आई थिंक किसका है, चूरूस का। हाँ, मैंने एक दफ़ा वैसे चूरूस खाए थे, लेकिन लिटरली मुझसे एक से दूसरा नहीं खाया गया क्योंकि बहुत ज़्यादा मीठा होता है, ऑयली बहुत ज़्यादा होते हैं, और चॉकलेट भी जो ये ऊपर डालते हैं ना वो भी बहुत ज़्यादा मीठी होती है। तो जैसे कि इस विंटर वंडरलैंड की सबसे मेन अट्रैक्शन आपको मेरे पीछे नज़र आ रही है, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है टिकट्स। यहाँ से जो है वो आप मैनुअली भी ले सकते हो और आप अपनी मर्जी से नहीं, ऑटोमेटिकली भी आप मशीन के थ्रू ले सकते हो। तो क्या कहते हैं कि फेरिस व्हील जो है इस पे जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ से ओस्लो का जो है वो पूरा व्यू नज़र आएगा। मेरे ख्याल से बाद में देखते हैं, पहले हम बाकी एक्सप्लोर करते हैं, है ना। पहले ऐसा करते हैं कि यहाँ पे जितने भी स्टॉल्स हैं पहले उनको देखते हैं, उसके बाद एंड में जो है वो फेरिस व्हील का झूला लेंगे। इसके अलावा जी ये है डोनट्स का स्टॉल, यहाँ पे आपको मज़े मज़े के और डिफरेंट फ्लेवर्स के जो है वो डोनट्स मिल जाएंगे। ये है जी यहाँ की सबसे मज़ेदार चीज़, और बच्चों के लिए स्पेशली बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन की चीज़ है। ये आपको जो बड़ी बड़ी चॉकलेट्स नज़र आ रही हैं ये रियल हैं और आप ये विन कर सकते हो। यहाँ पे नीचे नंबर्स हैं, तो आप जो भी नंबर पे करते हो उसकी स्पेसिफिक अमाउंट आपने जो है वो पे करनी है, और उसके बाद ये व्हील अगर आके उसी नंबर पे रुकता है तो फिर आपको वही जो स्पेसिफिक चॉकलेट है वो आपको मिल जाएगी। तो मैंने सोचा था यार किस दिन खेलने का, बट फिर मैंने सोचा कि यार छोड़ो, ऐसे क्या पता पैसे ज़ाया हो जाए, ये ना हो मुझे कुछ भी ना मिले। इसके अलावा ये सामने जो है ये आई थिंक कोई बच्चों की राइड है, इस तरफ जो है वो मैं इतना नहीं जाती। और इसके अलावा ये भी एक स्टॉल है, ये है जी कैंडी एप्पल्स। बेसिकली क्या होता है कि एप्पल को जो है कैंडी की फॉर्म दी हुई है, उसमें जो है आपके पास डिफरेंट फ्लेवर्स हैं, चॉकलेट है, स्ट्रॉबेरी है, वेनिला है। तो ऊपर आई थिंक ये स्पेसिफिक जो भी आप फ्लेवर चूज़ करते हो उसका जो है वो क्रीम लगा के आपको देते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा मज़े की होती है। लास्ट टाइम हमने ट्राई की थी, ऐसे सोच रहे हैं अभी दोबारा लेते हैं।
ये जो है जी इन्होंने बनाया हुआ है स्केटिंग का, बेसिकली ट्रैक से बनाया हुआ है। तो बच्चे जो है, बच्चे क्या खैर बड़े भी बहुत शौक से जो है वो स्केटिंग करते हैं। बैक पे आपको ये जो नज़र आ रहा है ये सारा, ये इन्होंने जो है वो रेस्टोरेंट से बनाए हुए हैं। आपको नज़र भी आ रहा होगा कि फैमिलीज़ बैठी हुई हैं अंदर। नीचे वाले में तो काफ़ी रश है, ऊपर जो है वो काफ़ी जगह, क्योंकि अभी ऑफिस वगैरह से लोगों का ऑफ हुआ है तो अभी इस वजह से ऊपर आपको थोड़ी सी जगह मिल रही है, अदरवाइज़ यहाँ पे आपको बिल्कुल भी जगह नहीं मिलती है। यहाँ पे जो है वो इन्होंने बॉन्ड फायर भी किया हुआ है और साइडों पे जो है वो जगह भी बनाई हुई है। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे इस टाइम पे बहुत ज़्यादा ठंड है, तो लोग जो है वो खाने पीने की चीज़ें लेके उसके बाद इसके इर्द गिर्द बैठते हैं साथ में जो है वो, और सर्दी से भी उनका बचाव हो जाता है। दूसरा ये कि एंजॉय भी करते हैं। यहाँ पे भी लोग इसी तरीके से बैठे हुए हैं। ये वो है ना वर्चुअल स्लेजिंग यहाँ पे। हाँ, वो आपको ग्लासेस, वर्चुअल ग्लासेस पहना के ट्राई करेंगे? नहीं। यहाँ पे जो है वो आपको इस पूरे विंटर वंडरलैंड का जो है वो मैप नज़र आएगा, कहाँ पे वॉशरूम है, कहाँ पे खाने पीने की जगह है। बाकी ये जो ऊपर भी इन्होंने स्पेसिफाई किया हुआ है कि यहाँ पे जो है वो सारी शॉप्स हैं या स्टॉल्स हैं, यहाँ पे आप शॉपिंग कर सकते हो, उधर से आप कॉफ़ी ले सकते हो, वहाँ पे आप स्केटिंग कर सकते हो। काइंड ऑफ जिस तरीके से मेन्यू होता है ना कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं वो सारी यहाँ पे मेंशन है। और ये है जी सामने कैरोसेल राइड। अभी फ़िलहाल यहाँ पे कोई नहीं है, बट थोड़ी देर पहले तक ये जो है वो चल रहा था। यहाँ से जो है वो आप इसको स्कैन करके इसकी टिकट भी ख़रीद सकते हो। तो ये है जी इसकी दूसरी एंट्रेंस, वो जो थी जहाँ से हम पैलेस की तरफ से एंटर हुए थे। और ये जो है वो नॉर्वे के सामने पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट के सामने आप लोग देख सकते हैं कि इस टाइम पे प्रोटेस्ट हो रहा है। आई थिंक यूक्रेन के लिए जो है वो ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और यहाँ पे जो है वो इन्जॉयमेंट की इतनी ढेर एक्टिविटीज़ हैं, लोग इधर इन्जॉय कर रहे हैं। यहाँ पे जनाब पुरअमन किस्म का जो है वो ये प्रोटेस्ट हो रहा है। तो इस तरीके से जो है ना वो दुनिया ऐसे चलती है, इन्जॉय भी कर रहे हैं, प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं, ना कि पाकिस्तान की तरह कि अगर थोड़ा सा भी कोई इशू हो गया या कोई पुरअमन भी प्रोटेस्ट कर रहा है तो हर चीज़ बंद कर दी है, लोगों के बिज़नेस बंद हो गए हैं, किसी ने हॉस्पिटल जाना है तो सड़कें बंद हैं। तो हम लोगों को जो है एज ए नेशन इस चीज़ पे फोकस करने की ज़रूरत है कि भाई हम लोग कहाँ पे हैं और दुनिया कहाँ पे है, ये दुनिया का निज़ाम कैसे चलता है। और विंटर वंडरलैंड के बिल्कुल साथ जो है वो इन्होंने कॉरिडोर सा एक बनाया हुआ है और इसको पूरा थ्रू आउट ये वहाँ तक जो है इन्होंने इसको लाइट से डेकोरेट किया हुआ है। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है, स्पेशली यहाँ पे लोग आते हैं, पिक्चर्स बनाते हैं। काइंड ऑफ एक अट्रैक्शन सी इन्होंने जो है वो ये भी बनाई हुई है। विंटर वंडरलैंड का ही पार्ट है ये भी। लास्ट ईयर जब हम आए थे तो तब हमने बहुत पिक्चर्स ली थी यहाँ पे। अभी मैंने सोचा कि बस आप लोगों को जो है वो वीडियो में दिखाती हूँ, लेकिन ये कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। तो ये बेसिकली दो कॉरिडोर्स इन्होंने बनाए हुए हैं। एक जो था प्रीवियस वो आपको नज़र आ रहा होगा बैक पे, और एक अगेन ये है जिसमें हम लोग एंटर हुए हैं। अभी दो ही हैं आई थिंक इन टोटल, लेकिन ये कि देखने में बहुत बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। अच्छा, हाफ जो है ना वो येलो लाइट्स हैं और हाफ जो है वो वाइट हैं। ये जो स्टॉल है ये है जी इनकी ड्रिंक का, आई थिंक ये क्रिसमस स्पेसिफिक ड्रिंक है। बाकी ये है कि मैं आप लोगों को सरसरी से दिखा देती हूँ कि यहाँ पर कौन कौन से जो है वो स्टॉल्स आपको मिलेंगे। ये मुझे नहीं पता किस चीज़ का है, आई डोंट नो क्या है ये भी है कुछ अभी आई थिंक क्रिसमस से रिलेटेड ही जो है वो की चेन्स वगैरह उस तरह की चीज़ें आपको यहाँ पे मिलती हैं। यहाँ पे जो है वो आपको बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त क्वालिटी की जो है वूल की कैप्स मिल जाएंगी। इसके अलावा आपको यहाँ पे ग्लव्स मिल जाएंगे, डिफरेंट तरह की कैप्स हैं आपको नज़र आ रही होंगी, बहुत सारी वैरायटी मिल जाएगी आपको। तो अगर आपके पास अच्छी कैप्स नहीं है सर्दी में गुजारा करने के लिए तो आप यहाँ से ले सकते हैं। और ये है जी वेफल्स का और आइसक्रीम का स्टॉल। वैसे इस ठंड में आइसक्रीम खाने का बहुत दिल करता है ना साथ ही में जो वेफल्स की खुशबू आती है ना बहुत प्यारी आती है। इसके बाद ये यहाँ पे ये भी आई थिंक जो है वो डेकोरेशन वगैरह के लिए आप यहाँ से चीज़ें ले सकते हो। पीछे जो है वो कप्स वगैरह हैं और इस तरफ ये भी कुछ है। ये भी अगेन खाने पीने का ही है। यहाँ पे इस स्टॉल पे जी आपको चॉकलेट कोटेड बादाम मिल जाएंगे ये कितना क्यूट है ना। यहाँ पे भी आपको जो है सॉक्स और स्कार्फ्स एंड स्वेटर्स वगैरह यहाँ पे इस स्टॉल पे भी मिलेंगे इधर भी आई थिंक ये डेकोरेशन पीसेस ही हैं ना इस स्टॉल पे भी बहुत क्यूट से हैं। ये आई थिंक चीज़ वगैरह मिलेंगी है ना यहाँ पे आपको, एप्पल्स, मैंगो की, एप्पल की, ब्राउन चीज़, बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्राउन चीज़ आपको यहाँ पे मिलेंगी।
यहाँ से जो है उन रेस्टोरेंट्स की एंट्रेंस है, जो कि मैंने आपको उस तरफ से, जब मैं आपको स्केटिंग की जगह दिखा रही थी वहाँ से मैंने आप लोगों को दिखाया। ये जो आपको आवाज़ें आ रही हैं ना, दो लोग जो बोल रहे हैं ये इनमें से आ रही हैं, ठीक है। बेसिकली बस इन्होंने ये पोर्ट्रे किया हुआ है कि भाई ये आपस में जो है वो बातें करें क्रिसमस वगैरह की। और ये जो है वो रेनडियर्स इन्होंने बनाए हुए। लास्ट ईयर जब हम लोग आए थे उस टाइम पे तो ये एनिमेट भी कर रहे थे, मूव भी कर रहे थे, बट अभी जो है मूव नहीं कर रहे। मुझे लगता है सर्दी से बेचारे जो है ना वो फ्रीज़ हो गए हैं, इसीलिए मूव नहीं कर रहे। यहाँ पे आपको जो है वो अगेन नॉर्वेजियन स्वेटर्स और ग्लव्स वगैरह वूल के मिल जाएंगे। ये क्या है, वो शक्करपारे लग ऐसे रहा है ना ऑलमंड चाहिए। अच्छा नहीं, वो जो पीछे पिक्चर बनी हुई है ऐसे लग रहा है ना। हाँ शक्करपारे लग रहे हैं ना, वो जो ऑरेंज वाले। सबसे गंदी मिठाई होती थी जो शादियों में कोई नहीं खाता था, लेकिन एंड में वही अच्छी लगती थी खाने में। तो ये तो थे सारे स्टॉल्स वगैरह, बहुत ज़्यादा नहीं, आई थिंक 15-17 होंगे मैक्सिमम, दोनों साइड पे हैं। और ये कि कुछ जो है वो डेकोरेशन के हैं, कुछ में आपको जो है कैप्स और वूल्स वगैरह स्वेटर्स मिल जाते हैं, और ज़्यादातर जो है वो ऑफ कोर्स खाने पीने के ही हैं। और इनका माशाल्लाह से वावा बिजनेस चलता है, जिन्होंने भी यहाँ पे स्टॉल्स लगाए हुए हैं। तो अभी ये कि एज प्रॉमिस मैं जा रही हूँ फेरिस व्हील का झूला लेने के लिए। वहाँ से मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि क्या व्यू आता है। वैसे इस टाइम जो है वो अंधेरा ही हो रखा है, बट आई थिंक जो क्रिसमस की डेकोरेशन की हुई है इन्होंने, लाइटनिंग वगैरह की हुई है, वो बहुत प्यारी नज़र आएगी और ऑस्लो का जो है वो व्यू भी आएगा। तो अभी ये कि चलते हैं फेरिस व्हील का टिकट खरीदते हैं और फिर झूला लेते हैं। चलिए जी, यहाँ से लेते हैं टिकट और फिर चलते हैं फेरिस व्हील पे। खाली आप ही जाएं? क्यों, आप नहीं आ रहे? नहीं, मैं लगा होगा। आपको हाइट फोबिया इसलिए? बच्चे भी खेलते हैं, लेकिन खाली आप ही जाएं। टिकट हमने ले लिया है, कितने का है? 98 क्रोनर्स का। पिछली बार जो है वो 120 का था। हाँ, मुझे लगा था इस दफ़ा जो है वो महंगा कर देंगे 150 का, लेकिन ये क्या, ये तो मौजा हो गया। आई एम एक्साइटेड। अभी मैं वेट कर रही हूँ, इन लोगों में से कोई उतरेगा, उसके बाद जो है वो हम लोगों की बारी आएगी। चले जी, अब ये चलने लगा है। नीचे से आपको पूरा विंटर वंडरलैंड जो है उसका सारा सेटअप, बर्ड आई व्यू आपको जो है वो नज़र आएगा इसका। कार्ल जोहान्स गाता है, यहाँ से आपको पूरा नज़र आ रहा है। सामने इनका पार्लियामेंट हाउस भी अच्छा खासा जाता है ये ऊंचा, लाइक लिटरली। मैंने इनको बोला भी कि आ जाए, लेकिन ये कहते हैं कि नहीं भाई मुझे हाइट फोबिया, मैं नहीं जा रहा। तो मैंने कहा चले, मैंने तो फिर अपनी ऑडियंस से प्रॉमिस किया है कि मैं तो जाऊंगी। लाइक लिटरली बहुत ज़्यादा ऊपर आ गई और मैं हूँ भी अकेली। अच्छा, वो जो आपको नज़र आ रहा है ना, क्योंकि यहाँ पे ये जो सीट्स हैं इनके ऊपर कुछ भी नहीं बिछा हुआ, तो वहाँ पे इन्होंने जो है वो आई थिंक कपड़ा से कुछ बिछाया हुआ है, इस वजह से वो जो है वो VIP लोगों के लिए। और ऑफ कोर्स VIP जो लोग हैं उनका टिकट भी महंगा होगा, तो ये जो है वो नॉर्मल है और वो जो है वो VIP के लिए है। नीचे लोग जो है वो स्केटिंग कर रहे हैं, आपको नज़र आ रहे होंगे। कॉरिडोर कितना खूबसूरत लग रहा है ऊपर से भी। क्रिसमस की जो इन्होंने डेकोरेशन की हुई है बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही है वो। चलें जी, अब मुझे लगता है कि हमारे पैसे पूरे हो गए हैं। चलिए जी, उतरेंगे हम इस तरफ से। आए हम उस तरफ से थे, लेकिन वापसी हम लोग जो है वो इस तरफ से जा रहे हैं।
एग्जिट जो है वो इस तरफ से है। हेलो वीडियो बनाई थी आपने मेरी? कैसा लगा? ट्यूशन था, बहुत मज़ा आया। 2 बार लेके गए, मुझे था कि बस एक ही दफ़ा लेके जाएंगे और फिर उतार देंगे, लेकिन चले अच्छा हो गया। नहीं 50 करोनर्स का एक चक्कर। बाहर की साइड भी जो है वो इन्होंने स्टॉल्स लगाए हुए हैं। जो पहले मैंने आपको दिखाए थे वो अंदर की साइड थे, लेकिन आउटसाइड भी जो है वो ये स्टॉल्स लगे हुए हैं। इसमें भी मिक्स ही हैं, खाने पीने के भी हैं, डेकोरेशन के भी हैं और वूल जो स्टफ़ है उसके भी हैं। लेकिन काफ़ी जिस तरीके से यहाँ पे महंगाई है, पर स्टिल लोग जो है वो शॉपिंग कर रहे हैं। हाँ। तो ये तो था विंटर वंडरलैंड का एक छोटा सा मिनी व्लॉग था। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा। लेकिन पर्सनली मेरा दिल था कि जब स्नोफॉल होता तो उस वक्त मैं यहाँ का बनाती, बट कोई बात नहीं, इंशाल्लाह जब स्नोफॉल होगा तो मैं दोबारा यहाँ पे आऊँगी, आप लोगों को दोबारा दिखाऊंगी कि ये जगह जो है वो स्नो में कैसी लगती है। और एक और बात यहाँ पे आप लोगों को बताऊँ कि क्योंकि क्रिसमस का टाइम है तो क्रिसमस के टाइम पर जो है क्रिसमस मार्केट्स भी लगती हैं। एक और बहुत प्यारी जगह यहाँ पे बैरम्स वर्क के नाम से, वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत क्रिसमस मार्केट लगती है। तो मैं आप लोगों को वहाँ पे भी लेके जाऊँगी इंशाल्लाह, उसका भी एक व्लॉग बनाऊंगी। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि ये व्लॉग आपको कैसा लगा। और बैरम वर्क देखने के लिए जो है वो मतलब कौन कौन चाह रहा है कि मैं बैरम वर्क का जो है व्लॉग जल्दी जल्दी बनाऊँ क्योंकि ऑफ कोर्स उसके लिए भी मुझे टाइम निकालना पड़ेगा। उसके लिए स्नो का वेट करना चाहिए। उसके लिए आई थिंक स्नो का वेट करते हैं, क्योंकि स्नो में वो जगह बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती है। बाकी ये कि फेरिस व्हील जो है वो भी मैंने लिया और आप लोगों को जो है वो बाकी वहाँ से व्यू आई होप कि अच्छा आया होगा। अभी ये ऑफ कोर्स जब मैं एडिट करूँगी तो ही मुझे पता चलेगा कि कैसा आया कैसा नहीं। बाकी ये कि अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। सर्दी बहुत ज़्यादा हो रखी है तो सर्दी से जो है वो खुद को लाजमी बचाइएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है वो ड्राई वेदर चल रहा है और ड्राई वेदर जो होता है आप लोगों को पता है जो खुश्क सर्दी होती है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।